माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर की तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया है। ये विज्ञापन डाटा एंट्री ऑपरेटर के संबंध में है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर के एक एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट का नंबर है एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/2023। इसमें अगर आप आवेदन करना चाहें तो उसके लिए 30 अक्टूबर 2023 तक का समय है। शाम 5 बजे तक आपका आवेदन पहुंच जाए 30 अक्टूबर की डेट को, इस बात का ध्यान रखें। विज्ञापन में जो बातें लिखी गई हो मैं एक एक करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ हिंदी में। अगर आप इसे समझना चाहें तो सबसे पहले मैं अंग्रेजी पढ़ देता हूँ इसका। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट prescribed pro forma for recruitment to the post of data entry operator from eligible candidates having qualifications as mentioned below। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एप्लीकेशन मंगाया गया है। इसका पे लेवल जो होगा L6 का होगा। L6 का मैट्रिक्स देंगे 25,300 से 80,500 का बेसिक। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8 हैं। 8 पोस्ट आर देयर। अब इसमें अनरिजर्व 5 पोस्ट है, जिसमें से एक वुमेन के लिए रिजर्व है और SC का 2 है, OBC का 1 है। ये मैंने आपको नंबर ऑफ पोस्ट की जानकारी दी। टोटल पोस्ट 8 है, ध्यान रखें। 5 इसमें से अनरिजर्व है, लेकिन इसमें एक इंक्लूड है वुमेन के लिए। SC कैंडिडेट के लिए 2 है, OBCs के लिए 1 है। क्वालिफिकेशन की बात कर लें। क्वालिफिकेशन है वर्किंग नॉलेज ऑफ यूनिक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, विंडोज़, NT विद द फॉलोइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपको इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, यूनिक्स या फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, विंडोज़ NT का, और साथ में आपके पास ये शैक्षणिक योग्यताएं भी होनी ज़रूरी हैं। शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो एटलीस्ट सेकेंड क्लास बैचलर डिग्री, यानी कि आपके पास सेकेंड क्लास ग्रेजुएशन की डिग्री हो फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन कंप्यूटर साइंस आर रिलेटेड सब्जेक्ट। उसमें आपका कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट होना चाहिए। या फिर आप सेकेंड क्लास बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ PGDCA, या फिर आप कोई भी ग्रेजुएट हो लेकिन साथ में आपके पास PGDCA का अगर डिप्लोमा है तो भी आप इस पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा और लिखा है सेकेंड क्लास बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ O लेवल कोर्स फ्रॉम DOE की तरफ से जो O लेवल कोर्स होता है वो अगर आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पर साथ में सेकेंड क्लास ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। सेकेंड पार्ट है डिजरेबल एक्सपीरियंस, वर्किंग नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑफिस एप्लीकेशंस सूट्स, नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग, दोनों तरह की टाइपिंग आपको आनी चाहिए। प्रिफरेंस विल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट हु हैव पास टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड बोर्ड। ये कंपलसरी नहीं लिखा गया है, मतलब आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप टाइपिंग परीक्षा पास हों, लेकिन अगर आप पास हैं तो उन्हें वेटेज मिलेगा, प्रीफरेंस मिलेगा, ये बात इसमें लिखी हुई है। तो योग्यताओं के बारे में 2-3 चीज़ें स्पष्ट कर दूं। ये एक तो आपको सेकेंड क्लास ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। अगर आप उस ग्रेजुएशन में आपका कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट रहा हो तो ठीक है, नहीं रहा हो तो फिर आपके पास PGDCA होना चाहिए। PGDCA अगर नहीं है तो DOE की तरफ से जो O सर्टिफिकेट का डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए, और साथ में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज हो, कंप्यूटर का हिंदी और अंग्रेज़ी टाइपिंग आप कर पाते हो। इसके लिए आपको ये चीज़ें ज़रूरी हैं अगर आप आवेदन का मन बनाते हैं। अब आगे चलते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर दूं और जो बातें लिखी गई हैं कि अदर कंडीशन में ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का कोई भी नागरिक इसमें आवेदन कर सकता है। ही हैज़ अटेंड मिनिमम एज ऑफ 21 ईयर्स, इज नॉट अटेंडेड मिनिमम ऑफ 30 मैक्सिमम ऑफ 30 ईयर्स, मतलब 21 से 30 वर्ष के बीच की आयु आपकी होनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ का अगर निवासी है तो उसे 40 साल तक की छूट इसमें मिल रही है 1/1/2023 की डेट पर। अब आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे इस पे एज रिलैक्सेशन के मामले हैं, वो आप अपने हिसाब से इसको पढ़ और समझ सकते हैं। PDF आप डाउनलोड कर लें, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आपको इस PDF को डाउनलोड करना है और उसको फिर आप समझ सकते हैं। मैं कुछ काम की चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ। एप्लीकेशन स्ट्रिक्टली इन प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा इन A4 साइज पेपर मस्ट रीच द रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़, बोदरी, बिलासपुर, CG पिन 495220 बाय रजिस्टर्ड पोस्ट / स्पीड पोस्ट ओनली।
तो आप जब आवेदन करेंगे तो A4 साइज की शीट हो, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में हो और इस बताए गए पते पर पहुंच जाए। रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें या स्पीड पोस्ट से भेजें। पता आपको फिर से बता दूं, रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बोदरी, बिलासपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड है 495220। साथ में जब आप आवेदन करेंगे तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल, सारे टेस्टिमोनियल जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके सर्टिफिकेट्स के, टेस्टिमोनियल्स के आपके अटेस्टेड कॉपी होना चाहिए, जिसमें आप अगर जाति का छूट चाह रहे हैं तो जाति का, बोनाफाइड मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र आपका हो, सारे शैक्षणिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र हो और एक सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो जो उस जगह पर लगाई गई हो जहाँ पर प्रोफार्मा में कहा गया हो। Be summarily rejected without any further communication. The application completed in our respect along with the enclosures will be accepted till 5 p.m. at 30/10/2023। 30 अक्टूबर शाम 5 बजे तक अगर आपका आवेदन मिल जाता है तो फिर ये आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। और किसी भी तरह की पोस्टल डिले या और कुछ होता है तो इसके लिए न्यायालय जिम्मेदार नहीं होगा, ये बात उन्होंने लिखी है। प्रिस्क्राइब्ड फार्मूला से फॉर्मेट से अलग अगर हो तो फिर आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जो एनवलप आप भेजेंगे उसमें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर लिखा हुआ हो ऊपर, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप कहीं शासकीय सेवा में हैं तो आप एनओसी ले लें, एनओसी को अटैच करके एम्प्लॉयर के थ्रू अपना एप्लीकेशन भेजें, ये बात इसमें लिखी हुई है, इसको भी आप नोट करें। आगे मैं इस पे और देख लें तो डेट ऑफ रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट ये जो होगा विल बी इन्फॉर्म्ड सेपरेटली बाय अपलोडिंग द सेम इन द वेबसाइट ऑफ द हाई कोर्ट एंड बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन इन लोकल न्यूज़पेपर्स। जो रिटन टेस्ट होगा इसके स्क्रीनिंग के लिए और स्किल टेस्ट होगा उसका सेपरेट आपको नोटिफिकेशन अलग से नहीं जाएगा, ये नोटिफिकेशन वेबसाइट पे रहेगा और लोकल न्यूज़पेपर पे रहेगा। तो वेबसाइट पे बने रहिए, इस बात का उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है। Admit card, call letter will be uploaded in the website of the High Court only and it will not be sent at any other mode। आपका एडमिट कार्ड और कॉल लेटर जो भी होगा वो वेबसाइट पे ही अपलोड किया जाएगा। हाई कोर्ट के वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहिए ताकि कोई चीज़ छूटे ना। रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट, ये सब के लिए आपका एडमिट कार्ड, कॉल लेटर ज़रूरी होगा। तो आप वेबसाइट पे बने रहेंगे तो आपको जानकारियाँ मिलते रहेंगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा ये भी हम समझ लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए 2 स्टेज बनाए गए, 2 फेज़ हैं। पहला फेज़ है रिटन टेस्ट का, दूसरा फेज़ है स्किल टेस्ट का। रिटन टेस्ट शैल बी कंसिस्टिंग ऑफ 50 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंटेनिंग मैक्सिमम 50 मार्क्स। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रिटन टेस्ट के होंगे जो MCQ पैटर्न पे होंगे, MCQ टाइप के होंगे। MCQ will be consist of Unix, open source software, Windows, NT operation system, other computer knowledge, English language, general knowledge और रीजनिंग। तो इसमें जो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें बेसिकली कंप्यूटर क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, समझ लो आप। फिर उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जनरल नॉलेज का होगा, रीजनिंग का होगा। देयर शेल बी नो माइनस मार्किंग, किसी भी तरह का कोई माइनस मार्किंग का प्रोविज़न नहीं है। कैंडिडेट हैज़ टू सिक्योर मिनिमम 20 मार्क्स। क्वालिफाइंग अगर देखा जाए तो 20 मार्क्स को रखा गया है, लेकिन 50 मार्क्स का टोटल पेपर होगा, इस बात को ध्यान रखें। द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द सर्ड स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर फेज़ 2। जो इस स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उनको फेज़ 2 के स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब स्किल टेस्ट क्या होगा? टेस्ट शेल बी कंसिस्टिंग ऑफ मैक्सिमम 50 मार्क्स एज फॉलोज। और उसमें आपको कहा जाता है कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट ऑफ हिंदी एट 250 वर्ड्स इन 10 मिनट्स 25 मार्क्स। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट ऑफ इंग्लिश एट द रेट 300 वर्ड्स इन 10 मिनट्स 25 मार्क्स। दोनों के 25-25 मार्क्स होंगे और टोटल मिलाकर के 50 मार्क्स का होगा। और इस पर टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन उबंटू लाइनेक्स यूनिकोड फॉन्ट। हाफ मार्क्स टू बी डिडक्टेड फॉर ईच मिस्टेक। हर आपकी गलती के लिए आधे मार्क्स आपके कट जाएंगे। टू क्वालिफाई दिस टेस्ट द कैंडिडेट हैज़ टू सिक्योर मिनिमम 10 मार्क्स इन ईच टाइपिंग। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 10-10 मार्क्स आपको कम से कम क्वालिफाई के लिए ज़रूरी होगा। The merit list of qualified candidate will be prepared on the basis of the marks obtained by them in phase 1 and phase 2 examination।
दोनों फेज के मार्क्स को जोड़ करके, दैट मीन्स रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के मार्क्स को जोड़ करके आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और आप उसके हिसाब से सेलेक्ट घोषित किए जाएंगे। तो मेरा ख्याल है मैंने जितनी काम की चीज़ें वो सारी आपके साथ शेयर कर दी है। और इसमें लास्ट में रजिस्ट्रार जनरल का सिग्नेचर है, एसडी लिखा हुआ है। और ये हाई कोर्ट की वेबसाइट आप देख पा रहे होंगे डार्क एंड ब्लैक में। इस वेबसाइट को आप नोट कर लें और इस वेबसाइट पे लगातार नज़र बनाए रखें। थोड़ा सा आगे मैं आपको और दिखा दूं, ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। जब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो उसके साथ आपको ये फॉर्मेट भी मिल जाएगा। आप इस फॉर्मेट को भी डाउनलोड कर लें और इसी को भर के आप अपने एप्लीकेशन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद और कुछ रह नहीं जाता यहाँ बताने के लिए, सारी चीज़ें मैंने स्पष्ट कर दी हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दे रहा हूँ इसका, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें, समझ लें, पढ़ लें। आपके काम की अगर ऐसी कोई चीज़ रह गई हो जो मेरे से छूट गई हो तो आपको वो इस पीडीएफ में मिल जाएगा। स्पेशली जो एज रिलैक्सेशन का मामला है उसको मैंने बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया क्योंकि वो पीडीएफ में अलग अलग केस के लिए अलग अलग ढंग से समझाया गया है। हाँ, अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आपको 40 साल तक की छूट इसमें दी गई है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको स्पष्ट होगा। नए वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।